चलो इधर देखो कि इसमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन, ठीक है। क्वेश्चन का दिया गया है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करो, इसको कुछ मान ग्रहण करना है या x को मानो x का अवकलन क्या x स्क्वायर होता है? नहीं, x स्क्वायर का अवकलन x होता है। तो देखोगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 को भी मान लेंगे तो 1 का अवकलन कितना होता है? 0। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है? तो लिखोगे x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने जो माने हैं उसका करना है भी, ठीक है। अब यहाँ पर अवकलन करोगे तो डी बटे डी एक्स एक लिखोगे प्लस डी बटे डी एक्स स्क्वायर करोगे फिर डी टी अपान कितना एक का कितना जगह 0 प्लस एक्स स्क्वायर का बराबर डी टी अपान 2, 0 हट जाएगा ना, तो 2x बराबर डी टी अपान क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो dx इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2x dx बराबर कितना होने के बाद अब जो सवाल दिया है सवाल को लिखना है। सवाल कितना दिया बताओ, समाकलन 2x 1 प्लस ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो dx को क्यों निकालेंगे, अगर यहाँ पर t हो जाए तो यहाँ पर dt होना चाहिए, अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर dy होना चाहिए, ठीक है। तो अभी एक इसके सापेक्ष है dx, x के सापेक्ष है ना, हम किसके सापेक्ष परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पर dx के स्थान क्या होना चाहिए, तो आप चेक कर लो ऊपर वाला क्या लिखा है 2x dx, इतना देखना है आप, इतना देखो आप 2x dx बराबर dt, ऊपर क्या लिखा है 2x dx बराबर कितना लिखोगे, ऊपर लिख सकते हो ना, या मतलब ऊपर एक तो मानोगे तो लिखोगे ऊपर 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या माने हो t, और इसके स्थान क्या लिखोगे समाकलन का सिंबल लगाओगे, तो 1 बटे x का समाकलन क्या होता है log x होता है, कितना होता है, तो 1 बटे t कितना जगह log t, तो आप लिखोगे log t, लिखोगे log t और प्लस का लगा दोगे, तो इतना लिखने के बाद आप क्या करना है log t के स्थान पर क्या रखोगे, t के स्थान क्या रखोगे, लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। log t के स्थान क्या रखोगे 1 प्लस या कोष्टक में लगा सकते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, ठीक है गया, क्या समझ में आया, क्या आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर में क्या दिया जा रहा है, ये बताओ पहले आप ऐसा नंबर मानो कि जिसका अवकलन करने पर या अंश वाला नंबर मिल जाए या हर वाला मिल जाए। x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, देखिए log नहीं आएगा, log x का अवकलन कितना होता है 1 बटे x हो जाएगा, तो इसका क्या मानोगे, मतलब log x, जिसके मानने पर आ जाएगा वही मानोगे, ठीक है। लिखोगे माना log x बराबर क्या t, x के सापेक्ष क्या करोगे, तो जब करोगे तो b बटे यहाँ कितना जगह dt अपान log x कितना होता है dt अपान dx इधर चला जाएगा ना, dt को अकेला करना है, ध्यान देना, जो नीचे आ जाएगा 1 बटे x dx हो जाएगा, और आप चेक कर लो कितना देखना है
एक बटे एक्स डी एक्स देख लो, ऊपर एक है मान लो, एक बटे एक्स डी एक्स, एक बटे एक्स डी एक्स कितना आया, और लॉग को क्या माने हो, ऊपर एक है मान लो ना, समझो एक है, पहले लिखो सवाल। देखो ना, लॉग एक्स क्या माने हो टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एक है, माने एक टुकड़ा करोगे, एक बटे एक्स डी एक्स मतलब एक या डी एक्स पूरे वैल्यू कितना आया, तो इसका डी टी लिख देंगे, ठीक है, नीचे मत लिखना, ऊपर गुणा कर लेना है, तो कितनी घात है बताओ, लॉग एक्स के स्थान पर बोलो कितनी घात है, प्लस तीन के स्थान क्या रखोगे, लॉग एक्स क्यूब बटे प्लस ये क्या आ गया आपका, ठीक है, क्या बताओ आप, हर नंबर क्वेश्चन बन जाएगा क्या, हर नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया बताओ, ये बताओ एक को मानो क्या आएगा, ये लड़की एक को मानो क्या आएगा, नहीं तो ऐसा बताओ जो ये पूरा आ जाए, मान लेता हूँ ऐसा आएगा नहीं, इन दोनों कॉमन क्या है बताओ, क्या कॉमन है, आप इनमें कॉमन ले लोगे, एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, बचेगा, और क्या बताओ लॉग एक्स का मान मुझे बटे एक्स आ जाएगा ना, मतलब एक का जीरो होगा, ये पूरा कोष्टक वाला मान लो, लिखोगे माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर कितना, एक का कितना आ जाएगा, और लॉग एक्स का डायरेक्ट करना है बटे एक्स, और यहाँ पर कितना डी टी अपन जीरो हट जाएगा ना, ए टी एक्स इधर है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एक बटे, आप चेक कर लो, एक बटे एक्स डी एक्स मिल गया, सवाल लिखो पहले, 1 प्लस लॉग ये लिखना पड़ेगा, कितना होने के बाद आप क्या करोगे, एक बटे एक्स डी एक्स के स्थान का लिखोगे, मतलब ऊपर एक है मान लो अभी, इसको क्या माने हो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स क्या माने हो टी, और इतने के पूरे कितना आया, एक बटे एक्स डी एक्स क्या आया डी टी, एक बटे टी क्या होता है बताओ, जिसे वहां किए लॉग की होता है, और लॉग टी की वैल्यू कितना 1 प्लस कितना, समझ में आया क्या, राइट कर लो, आप ये बताओ, ये साइन एक्स दिया है, ये साइन एक्स के स्थान का दिया होता, मतलब एक्स का स्थान ग्रहण किया, अधिकतर मैं बता देता हूँ, जब दो पद लिखे यहाँ पर दो पद हैं, एक पद है एक पूरा पद, अब इसके देखा जाए परिवर्तन तो जरूर हुआ है, देखिए एक्स का स्थान में परिवर्तन पूरा पद माना जाता है,
ये पहला पद हो गया और ये दूसरा। आप देखोगे इसमें से इसको हम माने, अधिकतर आप ध्यान देना कि राइट साइड में जो पद लिखा रहता है अधिकतर तल पर वही मानते हैं। राइट साइड मतलब लास्ट वाला पद। साइन को माने कॉस को माने, ये आपको डिसाइड करना है। साइन कॉस को मानोगे तो डबल बार अवकलन करना पड़ेगा ना, तो आएगा नहीं। अब कॉस का मान लोगे तो कॉस का अवकलन कितना साइन होता है, इससे ये मालूम क्या आ जाएगा। अगर टी मान लोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर साइन भी बचेगा। इसका मतलब क्या मानोगे आप, माना cos x बराबर हाँ तभी तो इसके स्थान टी आ जाएगा और क्या, तभी तो। अब लिखोगे x के सापेक्ष क्या करने पर cos कितना होता है माइनस साइन, और इसके कितना होता है dt अपान dx किधर जाएगा, और माइनस इधर हो जाएगा ना, साइन एक्स dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। तो अब लिखो सवाल, आप इसको देखना और यहाँ पर इसको देखो और इसको देखो। साइन एक्स डी एक्स इतना कितना माइनस डी टी आएगा, तो इसका तो डी टी हो गया इतने का, 1 और 2 बचा ये दोनों, तो ये दोनों बचा। साइन लिखा, साइन लिखूंगा, कॉस एक्स का मान लिए थे, यहाँ पर टी हो जाएगा ना। तो आप लिखोगे यहाँ पर माइनस आगे लगा दो, साइन और डी एक्स का डी टी, लास्ट में लिखेंगे डी टी। साइन साइन लिखा, ये वाला साइन लिखा रहा हूँ मैं, और कॉस कॉस फॉर्म पर सर जी ये 3 बार डिटेशन कौन सा ये हाँ 3 बार हाँ साइन साइन dx देखो साइन एक्स का डी टी पर अवकलन कर दिए, डी एक्स नीचे ऊपर चला गया, जो माइनस इधर चला गया, क्योंकि हमको यहाँ पर साइन प्लस में है ना, साइन किसमें है, ये साइन किसमें है माइनस, इसमें माइनस को भेटा दो। ये बताओ साइन एक्स और डी एक्स दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, जस्ट ऊपर जाओ, साइन एक्स डी एक्स का कितना है, तो इतना और इतने डी टी आया, और बचा ये दोनों। साइन कोष्टक के अंदर कॉस, कॉस का माने तो लिख दिया मैंने। साइन टी कितना होता बताओ, साइन एक्स का प्लस माइनस, तो ये तो माइनस लगा है, फिर माइनस आ गया तो माइनस कॉस टी और प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया कॉस प्लस, तो कॉस की वैल्यू कितना, सॉरी कॉस टी की वैल्यू कितना, समझ में आया क्या? सर जी यहाँ से नहीं कहाँ से? cos साइन टी का समाकलन होता है साइन एक्स का, कॉस एक्स होता है माइनस में, हाँ तो इसका लगा दिया सूत्र, तो माइनस माइनस और टी की वैल्यू रखी है, टी की वैल्यू कितना दिया है cos इधर एक ना। अब इनमें किसको माने, मैं अधिकतर बताया हूँ, इसको भी मानूंगा तब भी आ जाएगा। साइन का होता है कितना, यहाँ कॉस का मान होती है, तो अब मानेंगे तो अवकलन करना पड़ेगा, दिमाग लगाना। और अगर नहीं मानेंगे तो हाँ ये बताओ, हम अधिकतर किसको होता है, किसको मान लो आरएसएस को, तो क्या है माना cos ax प्लस बी बराबर cos कितना होता है ax प्लस, और इसमें परिवर्तन आ गया ना, परिवर्तन आ गया इसमें x में, जो परिवर्तन आता उसका भी अवकलन करते हैं ना, तो इसका अवकलन करेंगे बाद में, तो x का कितना जाता है और b कितना जगह, तो क्या बचेगा इसमें a बस बचेगा।
डी टी अपान dx तो जो नीचे कहाँ जाएगा ऊपर ए आगे लिखो चाहे dx बराबर ए देखो यहाँ पर देखो साइन ax प्लस बी बस दिया है ना, यहाँ पर माइनस ए भी है ना, तो इधर इसको ला दो, जो पूरा इधर क्या हो जाएगा -1/a हो जाएगा ना, और डी टी क्या डी टी अपान ए लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते गुणा करके। लिखो सवाल जो दिया है साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस चेक कर लो साइन ax cos का माइनस साइन नहीं होता है, प्लस में होता है। क्या अरे आप माइनस कॉस का है, कॉस का अवकलन माइनस में होता है। अच्छा हाँ ये बताओ इतना देखना, इतना और इतना क्या आया 1/a dt आया ना, देख लो इतने का और इतने का dx का है, देख लो कितना आया 1/a dt आया। इसका मतलब समाकलन लगाओ -1/a बाहर लिख लो, 1/a कहाँ लिखोगे और dt अंदर लिखना पड़ेगा, इसका तो ये आ गया। अब इसको देखिए आगे तो cos लिखा था, अच्छा इसको क्या माने हो, इसको क्या माने cos x प्लस b को t माने हो, और यहाँ पर कितना जगह dt, क्यों इसका dt ना है तो और मैंने बाहर लिख दिया, मैंने घात कितनी दिया बताओ, कितनी घात है एक अधिक 2/+ c, तो t की वैल्यू कितना दिया है cos ax प्लस का होल स्क्वायर, या यहाँ पे इसका लगाओ cos में लगेगा, किसमें लगेगा cos स्क्वायर ax प्लस b, और माइनस कहाँ आगे जाएगा ना, और 2a का पूरा 2a हो जाएगा प्लस c, और समझ में आया क्या। देखो t को कितना दिया, देखो ठीक है कितना दिया, तो क्या लगा इसमें स्क्वायर लगा ना, इसीलिए हम इसमें स्क्वायर लगा दिए। जी बताइए इसमें कैसे कॉमन है? हाँ कॉमन कहाँ, कॉमन नहीं दिया, ये गुणा रूप में दिए, इसको मान लिए तो ये आ गया, ये माना हो तो इसको मानोगे तो ये आ जाएगा। चेक करो cos को मानो कितना आएगा, साइन आएगा, साइन देखो आ जा साइन, अब माइनस में होता है आपको, ये माइनस से सब इधर आ रहे हो, फिर पोस्टर वाले को भी करोगे ना, x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, a बचेगा ना, a लिखा गया, a आगे लिख दिया हूँ, जो पूरा देखिए हो जाएगा, हाँ लिख दिया हूँ। ऐसे इसको करूँगा, इसको बिना मान कर भी हल कर सकते हो, जब मान रहे हो तो चलो मान कर ही हल करो, ठीक है। देखो माना ये अंडर वाले माना ax प्लस b बराबर क्या मान लेना, तो ये होता है x कितना होता है, तो ऐसा लिखा था a dt dx और x ऐसा होता है, और d अपान dx और किसका और dt अपान इसका 1 हो जाएगा ना, इसका 0 हो जाएगा, और dt अपान जो नीचे कहाँ जाएगा a dx बराबर का, यहाँ पर a है तो dx बसना है, तो जो पूरा इधर से कहाँ जाएगा 1/a, जहाँ पर dx नंबर आएगा तो 1/a dt लिखना, dx के स्थान पर तो 1/a बाहर आ जाएगा ना। लिखो सवाल, चलो कितना हुआ, ax प्लस b क्या माने हो t, अंडर रूट में t आ जाएगा ना,
और dx कितना आया है, dx का नंबर आया ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो dx है, dx का हमारे पाने dt है, तो हमारे पाने कहाँ लिखोगे, आगे क्यों लिखते हैं, क्यों कांस्टेंट है इसलिए, और dt है। इसकी घात कितना दिया बताओ, 1/2 dt कितना होगा जानते हो क्या, जितनी घात होता है जुड़ जाता है ना, आप याद कर लो अंडर रूट एक्स का होता है जानते क्या, 2/3 और एक्स 3/2 ये होता है ना, यही होगा याद कर लो हमेशा जब करते हो वैल्यू रखते हो तो याद जाता है ना, क्योंकि 1/2 में +1 करोगे, फिर नीचे में 1/2 +1 करोगे, संख्या पलट दोगे तो इसके कितना रहेगा 1/8 की पूरे 2/3 t 3/2 प्लस c। तो अब ये बताओ 2 3 ये हो जाएगा तो 1 कम दो, t की वैल्यू कितना दिया है x की पावर 3/5 ये 5 प्लस ये आंसर आ गया। सर चाहिए बताइए, जैसे कि हम मान के जब हल करेंगे तो जब समाकलन दोबारा साइड समाकलन करेंगे तो लास्ट में तो dt हमेशा रहेगा। हाँ क्योंकि तभी ना हमको dt तो क्या हर जगह हम लोग t ही मानेंगे, थीटा मानो तो d थीटा सब कुछ करेंगे, x के अलावा कुछ नहीं मान लेंगे। क्या? हाँ x के अलावा x नहीं मानेंगे, बाकी सब कुछ मान सकते हैं। हाँ क्योंकि x दिया है, y मान लो डिवाइड हो जाएगा और क्या, वहाँ पर डिपेंड है।